कुरान हकीम का एक एक हर्फ इतनी जबरदस्त कलेक्शन और इतने हिसाबो किताब के साथ अपनी जगह पर फिट है। इतनी बड़ी किताब में इतनी बारीक कलेक्शन का कोई राइटर तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुरान का हर लफ्ज जितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ है वो तादाद और उसका पूरा बैकग्राउंड अपनी जगह खुद इल्म और इरफान का एक वसी जहान है। दुनिया का लफ्ज अगर 115 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है तो इसके मुकाबिल आखिरत का लफ्ज भी 115 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। शयातीन व मलाइका का लफ्ज 88 मर्तबा, मौत व हयात 145, नफा व फसाद 50, अजर फसल 108, कुफ्र व ईमान 25, शहर 12 क्योंकि शहर का मतलब महीना और साल में 12 महीने ही होते हैं, और यौम लफ्ज 360 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। इतनी बड़ी किताब में इस अददी मुनासिबत का ख्याल रखना किसी भी इंसानी मुसन्नफ के बस की बात नहीं, मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जदीद तरीन रिसर्च के मुताबिक कुरान हकीम के हिफाजती निज़ाम में 19 के अदद का बड़ा अमल दखल है। इस हैरान कुन दरियाफ्त का सेहरा एक मिस्री डॉक्टर राशिद खलीफा के सर है, जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 1968 में उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक कंप्यूटर पर चढ़ाने के बाद कुरान पाक की आयात, इनके अल्फाज और हुरूफ में कोई ताल्लुक तलाश करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता और लोग भी इस रिसर्च में शामिल होते गए, हत्ता कि 1972 में ये एक बाकायदा स्कूल बन गया। रिसर्च के काम जो ही आगे बढ़े, इन लोगों पर कदम कदम पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कुरान हकीम के अल्फाज और हुरूफ में इन्हें एक ऐसी हिसाबी तरतीब नजर आई जिसके मुकम्मल इदराक के लिए उस वक्त तक के बने हुए कंप्यूटर नाकाफी थे। कलाम अल्लाह में 19 का हिस्सा सिर्फ सूरह मुदस्सर में आया है, जहां अल्लाह ने फरमाया, दोज़ख पर हमने 19 मुहाफिज फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। इसमें क्या हिकमत है ये तो रब ही जाने, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हो जाता है कि 19 के अदद का ताल्लुक अल्लाह के किसी हिफाजती इंतजाम से है। फिर हर सूरत के आगाज में कुरान मजीद की पहली आयत बिस्मिल्लाह को रखा गया है, गोया कि इसका ताल्लुक भी कुरान की हिफाजत से है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह के कुल हुरूफ भी 19 ही हैं। फिर ये देखकर मजीद हैरत में इजाफा होता है कि बिस्मिल्लाह में तरतीब के साथ 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और इनके बारे में रिसर्च की तो साबित हुआ कि इसम पूरे कुरान में 19 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज अर्रहमान 57 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, जो कि 19 ज़रबे 3 का हासिल है, और लफ्ज अर्रहीम 114 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, जो कि 19 ज़रबे 6 का हासिल है, और लफ्ज अल्लाह पूरे कुरान में 2699 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, जो कि 19 ज़रबे 142 का हासिल है। लेकिन यहाँ बकिया एक रहता है जिसका साफ मतलब है कि अल्लाह की ज़ात पाक किसी हिसाब के ताबे नहीं है, वो यकता है। कुरान मजीद की सूरतों की तादाद भी 114 है, जो 19 ज़रबे 6 का हासिल है। सूरह तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई, लेकिन सूरह नमल आयत नंबर 30 में मुकम्मल बिस्मिल्लाह नाजिल करके 19 के फार्मूला की तस्दीक कर दी गई। अगर ऐसा ना होता तो हिसाबी कायदा फेल हो जाता। अब आइए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली पहली वही की तरफ बढ़ते हैं। ये सूरह अलक की पहली 5 आयात हैं, और यहीं से 19 के इस हिसाबी फार्मूले का आगाज होता है। इन 5 आयात के कुल अल्फाज 19 हैं, और इन 19 अल्फाज के कुल हुरूफ 76 हैं, जो ठीक 19 ज़रबे 4 का हासिल है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब सूरह अलक के कुल हुरूफ की गिनती की गई तो अक्ल तो वर्ताए हैरत में डूब गई कि इसके कुल हुरूफ 304 हैं, जो 19 ज़रबे 4 का हासिल हैं। और सामईन कराम, अक्ल ये देखकर हैरत की अतः गहराइयों में मजीद डूब जाती है कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरह अलक कुरान पाक की 96 नंबर सूरत है। अब अगर कुरान की आखिरी सूरत नास की तरफ से गिनती करें तो आखिर की तरफ से सूरह अलक का नंबर 19 बनता है, और अगर कुरान की इब्तदा से देखें तो इस 96 नंबर सूरत से पहले 95 सूरतें हैं, जो ठीक 19 ज़रबे 5 का हासिल ज़रब हैं, जिससे ये भी साबित हो जाता है कि सूरतों के आगे पीछे की तरतीब भी इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हिसाबी निज़ाम का एक हिस्सा है।
قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پھر ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں۔ 2 ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 6 ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل صورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج جبکہ عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے کہ حساب دان، سائنسدان، ہر خاص و عام مومن، کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔